Miss NSC, you are the last caller of today. आपकी आवाज नहीं आ रही मिस एनएस. You know, yes. Okay, I Welcome. was on headsets. Adam, I have few doubts, um, हिंदी में ओके तो मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके आसपास रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आपको वहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि हर मुस्लिम लड़का हर अब्दुल अच्छा नहीं होता एंड हर मुस्लिम लड़की अच्छी नहीं होती फॉर मैरिज आई एम नॉट गेटिंग योर दैट पॉइंट Once again, that is the absolute point because I was a Muslim and I can tell you that it's not about अच्छा नहीं होता. देखिए मैंने आई कभी एम ये लफ्ज ऑल्सो नहीं आई कहा. एम मैंने ऑल्सो मुस्लिम ओके मैंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं होता. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो मुस्लिम जो है वो इस्लामिक तरीके से चलेगा. हिंदू क्रिश्चियन एथियस्ट सारे के सारे समझते हैं कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम है वो सेक्युलर हो चुका है और वो हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक चलेगा. प्रॉब्लम इज कि जैसे ही बच्चे पैदा होंगे वो कभी भी आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं चलेगा. एंड सेकेंडली जैसे ही बेटी पैदा होगी उस वक्त तो वो हरगिज आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं चलेगा. आई वॉज अ मेल, आई वॉज अ मुस्लिम, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. मैं उस वक्त तक सेक्युलर रह सकता था जिस वक्त तक मैं मर्द हूं. मुझे कोई परवाह नहीं है. मेरी बीवी ओहो अच्छी बात है यार. मेरी गर्लफ्रेंड ओहो यार आई एम वेरी सेक्युलर, आई एम वेरी सेक्युलर. और तुम बुर्का नहीं लेती कोई बात नहीं. और दैट्स ओके दैट्स ओके. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन सेक्युलरिज्म गोज डाउन द ड्रेन. दैट्स व्हाई मेरा अब्दुल वैसा नहीं है का जो स्टेटमेंट है दैट इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट. यस सिस्टर. मैंने एक हिंदू से शादी की है मेरे जो कुछ ब्रदर्स हैं उन्होंने हिंदू से शादी की है एंड एवरीवन इज हैविंग अ गुड लाइफ मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब व्हेन यू से दिस थिंग कि हाँ मेरा अब्दुल या व्हाटएवर मेरी फातिमा या मेरी आयशा व्हाटएवर उसमें पता है क्या होता है कि ना आप उस इंसान को जानते हो ना आप उस इंसान को पहचानते हो और उस स्टेटमेंट से वो जो बंदे की या बंदी की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग किसी के साथ होती है, उसमें कहीं न कहीं आप है ना, वो बोलते हैं ना गंदगी डाल देते हो। मतलब वो ऐसे होता है ना कि हर इंसान बुरा या अच्छा हो सकता है। वो हिंदू में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है या क्रिश्चियन में भी होता है। बट वो इंसान को बिना जाने मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर किसी को आप एडवाइस कर रहे हो, पहले उसे बोलो कि हाँ, उस लड़की को मेरे साथ बात करने के लिए लेके आओ, उसे जानो, फिर आप ये स्टेटमेंट दो कि हाँ, वो अच्छी है या नहीं है। विदाउट नोइंग आप ओके. ऐसे बोल कैसे सकते हो? आपको मैं पता है बिल्कुल ऐसा. मेरी मेरे जो कज़िन है, मे आई आंसर उन्होंने फर्स्ट बिफोर यू गो नहीं, टू योर नहीं, कजन. मैं ये ख खत्म करती हूँ। मेरे जो कज़िन है ना, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। वो लड़की और उनकी बेटी है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड दैट भाभी शी इज हैविंग सो मेनी मेडिकल इश्यूज वो भाई डजंट उनके मैटर. साथ है ना डजंट मैटर. कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है. वेट करें. होल्ड ऑन. हम्म, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने हिंदू लड़के के साथ शादी की आप मुसलमान ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू इस्लाम, according to Islam, a Muslim lady cannot marry, can never marry a non-Muslim man. So once again जैसे ही आपने एक हिंदू के साथ शादी की है आप मुसलमान ही नहीं हैं. तो मेरी बुक्स में आप मुसलमान ही नहीं है. लिहाजा आप मुझे ये जो पार्ट पढ़ा रही है ना इसके नेक्स्ट वाला वो पार्ट मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि आप मुसलमान ही नहीं है. लिहाजा आज चूंकि आप अब्दुल नहीं रही आप फातिमा नहीं रही तो लिहाजा I can't even take your word as the verdict. Number one. Number two, अगर आपका भाई उसने किसी हिंदू लड़की से शादी की है, ठीक है, वंस अगेन वो शादी कर ही नहीं सकता. लेकिन अगर उसने कर भी ली है तो उसको उसे मुसलमान बनाना है. नंबर तीन, अगर वो नहीं बनाता, सो कॉल्ड सेक्युलर है, जब उसकी बेटी पैदा होती है
वो उसको हिंदू टेम्पल में ले जाके वहां पे अलाउ करेगा, उसके बाद मेरे पास आइएगा विद एविडेंस, मैं आपकी बात मानूंगा, उससे पहले नहीं मानूंगा। नंबर 3, आप हो सकता है, विच इज वेरी वेरी रेयर, एब्सोल्युटली रेयर, which is 0.0001% that it might be possible, लेकिन मैं 50-50 का चांस खेल सकता हूँ, मैं इतना रेयर चांस नहीं खेल सकता। लिहाजा वो जो बंदा है, वो जो बंदी है, वो हर कोई मेरे चैनल पे नहीं आएगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? कोई भी बंदा जो होता है, जो कि एक एक लोगों को बात बता रहा होता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, एक्सट्रीम लोएस्ट प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाता। अगर आप मुझे कहो ना इंडिया के अंदर 1% चांस भी है इस चीज का, तो भी मैं कभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में उसे नहीं ला सकता, बिकॉज 99% चांस है कि वो दूसरी साइड पे गिरेगा। आपने एक और बात इसमें की थी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम धर्म में मैरिज करो तो वो कभी सही रहेगी। इसके ऊपर भी मैंने उसी स्ट्रीम में बोला था उसी बंदे को कि भाई शादी जो होती है वो वैसे एक जुआ होता है। अगर आप सेम आइडियोलॉजी के अंदर भी शादी करो तो आपके पास 50-50 चांस होता है कि शादी सक्सेसफुल होएगी या अनसक्सेसफुल होएगी। ये बात मैंने सेम स्ट्रीम में कही थी, सेम बंदे के साथ कही थी कि भाई इवन शादी टू अ सेम आइडियोलॉजी आपका 50-50 चांस है, ये एक जुआ है। लेट अलोन कि आप एक इस मुसलमान के साथ कर लो, वहां पे तो चांसेस आपके 1% रह जाते हैं 50% की बजाय। सो मैंने ये तमाम बातें वहां पे कर दी हुई हैं, लेकिन आप एक मुसलमान है ही नहीं क्योंकि आपने एक हिंदू से साथ शादी कर ली। Now it's my turn. जी, Now it's my turn. ऑब्वियसली अगर मैं चुप हो गया ओके, हूं तो यू ठीक है। शुड नो दैट इट इज योर एडम, टर्न नाउ। जब 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 मैंने नहीं किया था दिस मैरिज, और सेम टाइम मेरे मतलब नाउ जो मेरे हस्बैंड है, वो अगर इस स्ट्रीम में आते, वो ये पूछते हैं, यू विल से कि नहीं। हमारी क्या, सॉरी शादी सॉरी मुझे ये को बात समझ नहीं आई आपकी, ऑलमोस्ट रिपीट 12 करें इन अ इयर्स हो। डिफरेंट वे। मुझे ओके, आपकी ये वाली ओके, स्टेटमेंट समझ नहीं है, इसको रिपीट करें। बिफोर माय मैरिज, हाँ, बिफोर माय मैरिज अगर मेरे हस्बैंड आपके पास आते, तो आप यही बोलते कि नहीं मत करो। मैं बिल्कुल यही बोलता हूँ, और एब्सोल्युटली। हाँ, एंड आई एम इन दैट रिलेशन फ्रॉम लाइक लास्ट 12 इयर्स। और जो मेरी भाई है, भाभी इज मुस्लिम, उन्होंने फॉरगेट योर एक्सेप्ट भाभी, किया है। टॉक अबाउट यू, टॉक अबाउट योरसेल्फ राइट नाउ। मी, हाँ। ताकि एक सो बात एक दफा हो आई ना, एम नॉट। पहले एक हाँ, बात एक दफा ले लें, ताकि फिर मैं पहले वो वाली कंप्लीट कर लूंगा, फिर ओके, दूसरी वाली भी ओके, जाएंगे। ओके। लेट्स टॉक चलो अबाउट मैं यू। अपना बताती हूँ। मैं अपना बताती हूँ। माय मैरिज लाइफ इज रियली गुड। और मुझे ये बिल्कुल नहीं क्योंकि आप लगता है मुसलमान नहीं कि है ना। देखिए, अगर एज ए मुसलमान, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एज ए मुसलमान आप इस बंदे के साथ शादी में है ना, तो इस्लाम के मुताबिक आप जिना कर रही हैं और आपके बच्चे एक हराम की औलाद है। सिंपल, मैं इससे ज्यादा क्लियर लफ्जों में आपको नहीं बोल सकता। दुनिया के किसी भी स्कॉलर से जाके पूछ लें, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से। प्लीज मेरी इस बात को बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है? आप क्योंकि मुसलमान नहीं है लिहाजा आपके बच्चे हराम की औलाद नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन मैं इस्लामिक तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं आपको ये बात कह रहा, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आप दुनिया आलम के, ठीक है, तमाम मुसलमानों में से किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को पकड़ लें कि आपने एज ए मुस्लिम लेडी एक हिंदू लड़के से शादी की है, क्या आपके बच्चे इस्लामिकली हलाल के कहलाएंगे या हराम के कहलाएंगे? हर बंदा अगर शुगर कोट किए बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा तो आपको यही कहेगा कि आपके बच्चे हराम के कहलाए जाएंगे और ये रिलेशनशिप जिना का रिलेशनशिप कहलाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक डेफिनेशन यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। आपको जब तक उसको मुसलमान नहीं करना था, आपको शादी नहीं करनी थी। दिस इज हाउ इट इज। पर मैं आपको एंड आई एम वही सॉरी, मैं बता रही आपके हूँ ऊपर कि पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दैट, मैं आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। मैं आपको एक सिंपल इस्लामिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको अपने अगेंस्ट मत समझिएगा। एडम, लाइक यू नो, आई से दैट कि किसी भी इंसान को बिना जाने उसके बारे में जब आप कमेंट करते हो कि नहीं यार तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, एंड आपकी स्ट्रीम में जितने लोग हैं सब उसके ऊपर टूट जाते हैं। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम रिलीजन छोड़ने के बाद यू आर स्टिल फॉलोइंग दैट रिजिड आइडियोलॉजी, लाइक नो, जहाँ पे आई एम नॉट, आई कि आई एम टेलिंग लेट द मी रिजिड फिनिश। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम।
देखिए इस्लाम, ओके चलें चलें, लेट्स सी दैट वन बाय वन। क्या हुँ, इस्लामिकली एज ए मुस्लिम फीमेल कैन यू मैरी अ हिंदू? ओके। क्या होता है कि अगर कोई लड़की जो लड़की या लड़का व्हाटएवर अब्दुल या फिर फातिमा व्हाटएवर, जब भी कोई लड़की अगर लड़के से शादी करना चाहती है, हो सकता है कि वो इस्लाम में हो लेकिन वो 100% वैसी कट्टर ना हो, वैसे फॉलो ना देयर इज करती हो। नथिंग कॉल्ड कटर, नहीं नहीं नहीं, कट्टर और ना कट्टर होना एक सेपरेट चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप शादी करती हैं एज ए मुस्लिम टू अ हिंदू, यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। मुझे सिंगल एक, मुझे 10 स्कॉलर्स नहीं दें, मुझे एक मुफ्ती दे दें पूरी दुनिया या आलम का, चाहे वो मलेशिया का हो, इंडिया का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, सऊदी अरेबिया का हो, मिस्र का हो, पूरी दुनिया इस्लाम से एक मुफ्ती दे दें जो कह दे कि हाँ एक मुसलमान लड़की एज ए मुसलमान एक हिंदू से शादी कर सकती है। वन, दो नहीं, वन। ओके, ठीक है। आपके स्ट्रीम में बहुत सारे लोग आए होंगे, उसमें से मुझे एक लड़की बता दो, जो ये कह दे कि मुझे हिंदू से शादी करके वो मुस्लिम वाला जो टैग है, वो भी चाहिए। अगर वो हिंदू से शादी तो करना आप चाहती है मुसलमान नहीं है ना, राइट? आप एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं। सो एज मैंने हमेशा उन्हें कहा है, मैंने हर बंदे को ये बोला है, अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो कर सकते हो, अगर वो इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है तो नहीं कर सकते। तो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया, आपने इस्लाम छोड़ा है उसके लिए, एडम दैट इज एडम पता है परफेक्टली फाइन। एडम पता है क्या होता है कि कई बार है ना, अ, सिर्फ़ पेरेंट्स को दिखाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये तो लेकिन मैं एज़ अ हजार इंडिविजुअल दफा अपनी स्ट्रीम पे कह चुका हूँ कि आप एक्स मुस्लिम हो जाओ, लेकिन आपको ये बात अपने पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, अपने लेकिन डोंट मोहल्ले में टेल बताने दिस की जरूरत थिंग। नहीं है। सो नहीं, ये बेसिकली चीज़ यू आर एन मत एक्स मुस्लिम। नहीं सो व्हाई एडम आर यू पता है कॉलिंग योरसेल्फ एज अ मुस्लिम? पेरेंट्स के एडम सामने आप मुसलमान रहो, मुझे परवाह नहीं है। नहीं मोहल्ले के एडम सामने मेरा मुसलमान रहो, कहना मुझे परवाह नहीं नहीं, है। नहीं एडम मेरा कहना ये है कि जब तुम शादी करते हो, तो सिर्फ़ सोसाइटी को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप कल्चरली कुछ चीज़ें करते हो लेकिन एंड एनएस बात आप समझ नहीं रही, अपने हस्बैंड को जिससे आपने शादी करने से पहले उससे तो बोला होगा ना कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, कि उसको भी नहीं बोला? उसको तो बोला है ना? नहीं मैंने दैट इज इस्लाम व्हाट आई एम नहीं सेइंग। छोड़ा है, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। आपने इस्लाम छोड़ दिया है, वरना आप एक जिना के रिलेशनशिप में हैं, अगर आप इस्लाम में हैं। पेरेंट देखें, अब आप अपने आप को खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं। 30 सेकंड पहले आपने कह दिया है कि दुनिया को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अब आप फिर वापस आ गई। देखिए नो सिंपल सी बात एडम है, अगर आपने इस्लाम नहीं नहीं देखो, छोड़ा, तो आप एक अब ज़िना हम के रिलेशनशिप में हैं और अल्लाह आपको जहन्नम के निचले तरीन दर्जे में साड़ेगा। फुल स्टॉप। इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। चाहे आप सुन्नी बन जाएँ, चाहे आप शिया बन जाएँ, चाहे आप बरेलवी कुछ भी बन जाएँ, इसमें दो राय नहीं है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं ही नहीं। तो वन्स ओके, अगेन, मैं या तो अपनी आपने साइड इस्लाम से छोड़ बताती दी हूँ है, एडम। नहीं, या नहीं आपने नहीं एडम छोड़ा। एडम आपको ना इतने सारे लोग हैं ना सुनते हैं, और जब आप ये बोलते हो ना कि हर अब्दुल खराब होता है, हर फातिमा खराब होती है, उससे जो इम्पैक्ट जाता है, मैंने ये नहीं कहा। पता है कभी मेरी स्टेटमेंट नहीं है। शो मी वन मुझे टाइम मैंने कहा हो हर अब्दुल खराब होता। वन टाइम, जस्ट वन टाइम। मैं आपके आपके ना डिस्कॉर्ड पे भेजती हूँ या फिर आपके इस पे टैग करती हूँ क्योंकि आई नीड टू सर्च, क्योंकि आप आपकी बिकॉज़ देयर इज़ लास्ट नन, बिकॉज़ देयर आर नन। मैंने कहा आपकी है लास्ट कि ये जो ला स्टेटमेंट है ना आपकी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मेरा अब्दुल हमेशा ऐसा है। देखिए, जब ऐसा तक मतलब वो अब कितना खराब है? नहीं खराब नहीं है, वो इस्लामिक है। अब्दुल इज़ ऑलवेज़ अब्दुल। एज़ लॉन्ग एज़ कि अब्दुल कह दे कि वो अब्दुल नहीं है, वरना वो अब्दुल ही है। और अब्दुल कभी भी एक्सट्रीम अब्दुल हो सकता है, और कभी भी नॉन एक्सट्रीम अब्दुल हो सकता है, और कभी भी मीडियोकर अब्दुल हो सकता है, और कभी भी वो एक सेक्युलर हो सकता है। देखिए, द होल आइडिया इज़ कि अब्दुल की इस वक़्त बात ये भी छोड़ दें। अभी फातिमा की बात हो रही है। फातिमा तो शादी कर ही नहीं ना सकती। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे बताएँ, आपने शादी कैसे कर ली? आप मुसलमान रही नहीं। या तो आप मुसलमान नहीं रही, या आप ज़िना कर रही हैं। पहले मुझे अपना बताएँ कि आप ज़िना कर रही हैं या आप मुसलमान नहीं रही? फिर हम अब्दुल पे जाते हैं।
ओके, मैंने कोर्ट मैरिज किया और मेरे जो वंस भाई अगेन हैं वो इस उन्होंने उन्होंने वो मुस्लिम सिस्टर, वे से मैरिज सिस्टर किया है। मुझे 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 वो चीज नहीं चाहिए ना, कोर्ट मैरिज नहीं चाहिए, फॉरगेट दैट। देखिए इस्लामिकली आप नहीं कर सकती ना, तो आप मुझे बताएं, आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया? क्या होता है पता है, हम कुछ चीज़ें है ना हर बार लाइफ में ऐसे करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप जितनी बुक्स पढ़ के बैठे हो ना, हर इंसान इतनी बुक्स पढ़ के नहीं बैठा होता है। हर इंसान इतना कट्टर नहीं होता है। एंड सिस्टर, स्पेशली इंडिया एनएस, के लोग एनएस जितने जी, भी है ना। नहीं, फॉरगेट दैट, ये कुरान के अंदर लिखा है। इसीलिए मैंने कहा है कि दुनिया का कोई मुफ्ती इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की आयत है कि फीमेल्स ने शादी नहीं करनी, इवन अहले किताब से भी नहीं करनी। एक जो मर्द है ना, वो अहले किताब की लड़की ला सकता है, हिंदुओं की तो फिर भी नहीं ला सकता ना, अहले किताब की लड़की ला सकता है। फीमेल जो है, लड़की जो है, वो अहले किताब में भी नहीं जा सकती। तो दीदी, बात ये है, दीदी कहूँ आपको, सिस्टर को, आई डोंट नो अबाउट योर एज, सो डोंट माइंड दैट, एनएस कह देता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। नहीं, नहीं, देखिए यू कैन एक कॉल मी सिंपल एनीथिंग, सी दैट्स बात है, फाइन। बट एक सिंपल नो, सी नो, यू बात कैन। है कि आप एज ए मुस्लिमा जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ें, हदीसों को भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, आप एक हिंदू के साथ शादी कर ही नहीं सकती हैं। या तो आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से आप कौन सा काम कर रही हैं। मुझे कोर्ट शोर्ट ना बताइए। कोर्ट की जो शादी है वो उस इलाके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। सो मुझे ये बताइए कि आप बताती हूँ। जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि तीसरी कोई चीज नहीं है। जिना का तो ट्रांसलेशन आती है ना आपको एज ए मुस्लिम? यस, बट मैं वही बताती हूँ, क्या होता है पता है कि लाइफ में है ना, हम जैसे अगर ड्राइव भी करते हैं, कभी कभी हम कुछ रूल्स छोड़ देते, बिकॉज हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि ओके, लाइक यू नो, आई से सॉरी फॉर इट। मतलब मेरे पेरेंट्स, दे वर नॉट हैप्पी जब ये सारा प्रोसेस हुआ। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। नाउ वो मुझसे बात भी करते हैं, मैं उनके उनके पास भी जाती हूँ। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं सबके कॉन्टेक्ट में हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ ओनली थिंग कि है ना, जब भी कुछ रिलीजियस चीज़ें होती है, तब मेरे हस्बैंड उसमें नहीं होते हैं। मैं एंड आपको दोबारा बोलता हूँ, आप माइन्यूट डिटेल में जा रही हैं जो कि लेटर डिटेल्स हैं। मैं तो अभी बेसिक पॉइंट पे फंसा हुआ हूँ। देखें, इस्लाम आपको अलाउ ही नहीं करता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू से इट, और कितने डिफरेंट तरीकों से कहूंगा कि आपको समझ लगेगा। नहीं, बट दैट आपका इज़ द हस्बैंड रीज़न एडम आपका आई एम। हस्बैंड आपका हस्बैंड आपकी रिलीजियस सेरेमनीज को अटेंड करता है या नहीं करता, ये सेकेंडरी पॉइंट है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस्लामिकली कोई भी फीमेल किसी भी हिंदू मेल के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या आपने किसी मौलवी के जरिए अपना निकाह पढ़वाया था, और क्या उस मौलवी को पता था कि ये बंदा एक हिंदू है और इसने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने निकाह नहीं किया था, बिकॉज़ थैंक यू मेरे सो वेरी साथ मच। ये था सो आप कि एक जिना के रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि अगर आपने निकाह नहीं करवाया इस्लामिक तरीके से, और क्योंकि कोई भी मौलवी एक मुसलमान लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ निकाह नहीं करवा सकता, उस मौलवी को पता है, और कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो करवाएगा। तो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, प्लीज इस चीज को समझें। आप या तो जिना के रिश्ते में हैं या फिर आपने इस्लाम छोड़ दिया है। आपके ओके, पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस जरूर दे दिया होगा, क्यों, वो पेरेंट्स हैं, आपके लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया। बट अगर आपने रिलीजियस निकाह नहीं किया, रिलीजियस इजाबो कबूल नहीं किया, तो इस्लाम की नजर में आपका हस्बैंड अगर अगर वो मुसलमान होता और आप एक हिंदू होती, तो वो आपकी बेटी के साथ भी शादी कर सकता है, इस्लाम इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह के मुताबिक। ठीक है? सो मैं आई एम टेलिंग यू कि आपका रिश्ता बनता ही नहीं है। अब मैं मजीद आपसे क्या बहस करूं इस चीज के ऊपर? बट एडम, मैं आपको वही बोलती हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लोग मतलब आपसे कांटेक्ट करते फॉर दिस क्वेश्चन, अगर वो लड़की या वो लड़का अगर रेडी है विद दिस जिन्ना रिलेशनशिप, तो
वहां पे उन दोनों का मैटर है, लाइक यू आर टेलिंग कि नहीं हर बिकॉज अब्दुल। दे आर आस्किंग मी, तो मैंने जो ओपिनियन देना है वो किताब के मुताबिक, जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है उसके मुताबिक ओपिनियन दूंगा ना। मैं मैं ये नहीं दे सकता कि हाँ देर इज अ 0.1% चांस कि वो शायद दिल से इस्लाम को ना मानती हो या दिल से इस्लाम को ना मानता हो और मुंह से सिर्फ मानता हो। भाई उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैंने 1000 दफा कहा है, लाख दफा कहा है कि मैं जो भी आंसर दूंगा वो अकॉर्डिंग टू द बुक दूंगा, जो लिखा हुआ है लिखत परत के मुताबिक दूंगा। मैं अपने पास, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। देखो, दिस दिस चैनल इज नॉट अ लव गुरु चैनल। अगर आपको लव गुरु चैनल पे जाना है तो उसके लिए लव गुरु चैनल ढूंढ लें, वहां पे चले जाएं। I will answer you according to the religious text of Islam. That's it. और religious text of Islam के मुताबिक वो यही है जो मैं आंसर देता हूँ, और मेरा आंसर चेंज नहीं होगा मेरी बहन। मैं आपसे प्यार करता हूँ एज ए बहन, जैसे कि एक बहन से प्यार किया जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, इस्लाम की नजर में आप डेली जिना कर रही हैं, डेली। मैं वही बोल रही हूँ, पता है क्या होता है कि है ना, अगर मैं बहुत सारे रिलीजन की बुक्स पढ़ के फिर ये बताऊँ ना, तो हर रिलीजन में सिर्फ कुछ चीजें कुरान। होती है जो अरे हम फॉलो नहीं करते। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीजें होगी जो आप फॉलो नहीं करते होंगे। लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मैं डेली जिना कर रहा हूँ डेली। भाई एक दफा जिना करने के ऊपर मुझे जहन्नम में सड़ना है हमेशा? आप तो डेली कर रही हैं। आपके तो बच्चे भी हराम की, आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड। मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस्लामिक तरीके से अगर बोलूं तो आपके बच्चे भी हराम की औलाद हैं। दे आर नॉट हलाल की औलाद। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम कह रहा है। मुझे मत ब्लेम, लाइक लिटरली आप मेरी बहन है, मैं आपको प्यार करता हूँ, इज्जत देना चाहता हूँ और इज्जत देता हूँ। लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि आप एक्स मुस्लिम है, ये इस्लाम आपने छोड़ दिया है, वरना आपके बच्चे इस्लाम के मुताबिक, अगर मैं इस्लाम की नजर से देखूं तो वो हराम की औलाद हैं। आई कांट डू एनीथिंग अनफॉर्चुनेटली। मैं इस्लामिक टेक्स्ट के मुताबिक बोल रहा हूँ, और मैं लाइक लव फॉर गुरु माय नहीं हूँ। मैं ब्रदर। आपको लव गुरु नहीं एडवाइस नहीं दे नहीं सकता। नहीं, द मैं ओनली मैं एडवाइस दैट वैसे आई कैन एडवाइस गिव यू इज मांग ही नहीं अकॉर्डिंग रही टू द हूँ। स्क्रिप्चर। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू से कि है ना, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सारे अब्दुल वैसे ही होते हैं, सारी फातिमा ऐसी होती है। वहां पे ये होता है कि हाँ, मेरे जो भाई है उन्होंने तो निकाह किया है, वो जो हिंदू लड़की से, वो उसने भी नहीं कर एक्सेप्ट किया। सकता। ओके, आपका भाई हिंदू लड़की से जब तक उसे मुसलमान नहीं बनाया निकाह नहीं कर सकता। जो हाँ, वो मौलवी जिसने बनी। निकाह पढ़ाया वो बनी ना, हम्म। वो बनी। लेकिन उसके तो बाद कुछ नहीं नहीं नहीं, है, एक सेकंड, लाइफ इज वापस वापस रियली वापस गुड। वापस वापस, एनएस एनएस, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपकी जो भाई की बहन है, चूंकि आपके भाई ने निकाह किया, क्या वो हिंदू लड़की ने एटलीस्ट मुंह से इस्लाम एक्सेप्ट किया? यस। बात खत्म हो गई।